लेकिन अल्लाह ने इनके दिलों को मिला दिया। ये दिलों को मिलाना जो है ना, ये पैसों से नहीं होता। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मुख्तसर बयान है मगर बहुत ही प्यारा बयान है मौलाना अब्दुल हबीब अत्तारी साहब का, वो आप पहले सुने। अल्लाह, ये जो आपस में मोहब्बत है, आपस में इत्तेफाक है, ये शरीयत को कितना मतलूब है। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह इरशाद फरमाता है, वअल्लफ़ बैन कुलूबिहिम लौ अनफ़क़्त मा फ़िल अर्दि जमीअन मा अल्लफ़्त बैन कुलूबिहिम वलाकिन्नल्लाह अल्लफ़ बैनहुम। और तर्जमा कंजुल इरफान, और उसने मुसलमानों के दिलों में उल्फत पैदा कर दी। अगर तुम जमीन में जो कुछ है सब खर्च कर देते तब भी उनके दिलों में उल्फत पैदा ना कर सकते थे, लेकिन अल्लाह ने इनके दिलों को मिला दिया। ये दिलों को मिलाना जो है ना, ये पैसों से नहीं होता, ये अल्लाह की अता होती है। करोड़ों रुपए खर्च कर लें, किसी का दिल आपकी तरफ माइल नहीं होगा। रब चाहे तो दिलों में मोहब्बत पैदा करता है। मशहूर मुफस्सिर कुरान मुफ्ती अहमद यार खान नईमी इस आयत करीमा के तहत फरमाते हैं, अरब की आपस की दुश्मनियों और सख्त दिली का ये हाल था कि वो कबीलों और खानदानों में बटे हुए थे। अगर एक कबीले का आदमी दूसरे कबीले के किसी बच्चे को थप्पड़ मार देता तो दोनों कबीलों के दरमियान नेज़े तलवारें निकल आ जाती, खून रेज जंगे हो जाती, सदियों बाकी रहती। मदीने के अंसार औस और खजरज, ये दो कबीले थे, 120 साल तक लड़ते रहे, सख्त जंग रही, इनकी मिलने की कोई उम्मीद ना थी। सुभान अल्लाह, दुरूद हो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिसने इन सब को एक कर दिया। ऐसा एक कि वो लोग चंद जिस्म और एक दिल बल्कि एक जान बन गए। अल्लाह अकबर। ये नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का शान है। क्या खूबसूरत शेर है। बदखुल्क जो थे वो नेक हुए, लड़ते थे हमेशा वो एक हुए, झगड़े तूने आकर मेट दिए, तेरी फहमो ज़का का क्या कहना। किसने जर्रों को उठाया और सहरा कर दिया, किसने कतरों को मिलाया और दरिया कर दिया, किसकी हिकमत ने यतीमों को किया दुर्र यतीम और गुलामों को जमाने भर का मौला कर दिया। आदमियत का गरज सामा मुहैया कर दिया, एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुने कि एक रिवायत में है कि हज़रत मुजाहिद रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि जब कोई शख्स अपने मुसलमान भाई से मिले, इससे मुसाफा करे यानी हाथ मिलाए, तो उन दोनों के गुनाह ऐसे झड़ते हैं जैसे तेज हवा से पत्ते गिरते हैं। आपकी ये बात सुनकर एक शख्स ने हैरत से कहा, ये तो बहुत छोटा सा अमल है, इतना छोटा अमल और इतना बड़ा इनाम। सुभान अल्लाह। हजरत मुजाहिद ने कहा, ऐ शख्स, क्या तूने कुरान पाक की आयत नहीं सुनी, अल्लाह का कलाम नहीं सुना? लौ अनफ़क़्त मा फ़िल अर्दि जमीअन मा अल्लफ़्त बैन कुलूबिहिम वलाकिन्नल्लाह अल्लफ़ बैनहुम। अगर तुम जमीन में जो कुछ है सब खर्च कर देते तब भी इनके दिलों में उल्फत पैदा ना कर सकते थे, लेकिन अल्लाह ने इनके दिलों को मिला दिया। यानी दो दिलों की आपस में मोहब्बत, जिसके नतीजे में लोग एक दूसरे से मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं। ये अमल तो छोटा है मगर ये अनमोल नेमत है जो दुनिया की तमाम दौलत खर्च करके हासिल नहीं की जा सकती। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमें एक होकर रहना है, हमें मोहब्बत के साथ रहना है। मुस्कुरा कर मिलिए, सलाम को आम कीजिए, आपस में मुसाफहा करना ये दिलों में मोहब्बत को पैदा करता है और इत्तेफाक में बड़ी बरकत है। कबीले के नाम पर, खानदान के नाम पर, जबान के नाम पर जो ये दुश्मनियां फैलती जा रही हैं, ये शरीयत को मतलूब नहीं। अरे ये तो जमाना जहालियत की बातें थी, उसी को मिटाने के लिए रसूल पाक तशरीफ लाए। तो चाहे कारोबार करें, चाहे खानदान बनाएं, चाहे रिश्ता करें, चाहे पड़ोस में रहें, चाहे एक मोहल्ले में रहें, हम एक मुसलमान चाहे किसी भी मुल्क के हों, हम सब एक इमारत की मानिंद हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए इमारत की मानिंद है कि एक दूसरे को मजबूत करता है। और ये कहते हुए मेरे आका अलैहिस्सलाम ने एक हाथ की उंगलियां दूसरे हाथ में मिलाकर बताया कि मुसलमान इस तरह एक दूसरे के साथ मिलकर इमारत बनकर रहता है। मगर आज हाल क्या है, कोई किसी की टांग खींच रहा है, कोई किसी के खिलाफ सोच रहा है, कोई किसी के खिलाफ प्लानिंग कर रहा है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, आप किसी का बुरा सोचेंगे, किसी के खिलाफ कोशिश करेंगे,
آپ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. جو کسی کا برا سوچتا ہے نا اس کا اپنا ہی برا ہوتا ہے. اگر اللہ نے اس کے نصیب میں عزت لکھی ہے, اللہ نے اس کے نصیب میں عروج لکھا ہے, اللہ نے اس کے نصیب میں رزق لکھا ہے, آپ کتنی بھی کوشش کر لیں, وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. ارے ساری دنیا کسی کو مٹانے کی کوشش کرے, اگر رب نے عزت رکھی ہے کوئی نہیں گرا سکتا, اور ساری دنیا کسی کو اٹھانے کی کوشش کرے اس کے مقدر میں ذلت ہے, اسے کوئی بچا نہیں سکتا. تو کسی کا برا نہ سوچیں. ایک جملہ آخر میں نارملی اپنے بیانات میں کہتا رہتا ہوں, آج پھر سن لو, آج پھر یاد کرنے کی کوشش کر لیں کہ سب کا بھلا, سب کی خیر, سب کے بھلے میں اپنی خیر. ہمیشہ یہ یاد رکھیے کہ میں دوسروں کا بھلا چاہوں گا, انشاءاللہ میرا بھلا ہو جائے گا. سو دوستو, آپ نے بیان کو سنا, اپنا رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا اور اسے شیئر بھی کیجیے گا, اور اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک بھی کیجیے گا. سو دوستو, آپس میں محبتیں بانٹیں, مومن مومن سے جڑے رہیں, آپس میں پیار کریں. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں, تب تک اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.